अपने द्रव्यमान की तुलना के 6 गुना तेजी से चक्कर लगा रहे थे। और जब वेरा रूबिन ने 1980 में अपने रिसर्च पेपर को पब्लिश किया तो दुनिया पूरी तरह से हैरान हो जाती है, क्योंकि पहली बार डार्क मैटर के इतने ठोस सबूत मिले थे और जिसकी वजह से बड़े सिद्धांत गलत साबित हो रहे थे। यहाँ तक कि न्यूटन की ग्रेविटी का नियम हो या फिर आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी या फिर केपलर के नियम भी डार्क मैटर का जवाब नहीं दे पा रहे थे। हालांकि फ्रिट्ज विकी ने डार्क मैटर के बारे में तो 1933 में ही बता दिया था, लेकिन उस वक्त ना तो इतना बेहतर टेलीस्कोप था और ना ही उनके पास ठोस सबूत थे, क्योंकि उन्होंने जिस वीरियल थ्योरम का उपयोग क्लस्टर का मास और काइनेटिक एनर्जी पता लगाने में किया था, वो नियम किसी क्लस्टर के चमक के हिसाब से मास और स्पीड की गणना करती थी और चमक की स्पष्टता टेलीस्कोप पर निर्भर करती थी। इसलिए उस समय के वैज्ञानिक फ्रिट्ज विकी की खोज को एक एरर मान रहे थे। हालांकि डार्क मैटर की परिकल्पना 1922 से शुरू हो गई थी और बहुत से वैज्ञानिकों ने अपने सिद्धांत भी दिए, लेकिन उनके उस सिद्धांत में बहुत ज्यादा दम नहीं था, जिसकी वजह से उस वक्त डार्क मैटर को एक काल्पनिक कहानी माना गया था। और कुछ वैज्ञानिकों ने यहाँ तक कह दिया डार्क मैटर का द्रव्यमान दिखने वाले द्रव्यमान की तुलना में बहुत कम है।